Hello viewers, welcome to RJR Kids Learning. In this video, we will talk about how to identify even or odd in 2 digit और 3 digit numbers. तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को बहुत सारा लाइक और बहुत सारा शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो इवन और ओड नंबर मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 डिजिट के हिसाब से आपको इवन और ओड नंबर बताए थे जिसमें आप इजीली बच्चों को आइडेंटिफाई करा पाओ कि कौन से इवन नंबर्स होते हैं और कौन से ओड नंबर्स होते हैं। इनको ये याद कराना है अच्छे से ताकि वो उनको पता चल सके कि कौन से इवन और ओड नंबर है। लास्ट वीडियो में मैंने अपने 1 डिजिट के ऊपर बात करी थी जैसे 2 4 6 से 10 तक और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अब हम बड़े नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बिगेस्ट नंबर होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट वेज क्या हैं एक इवन और ओड नंबर को आइडेंटिफाई करने के। कई तरीके होते हैं जिनके बेस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नंबर इवन है और ये नंबर ओड है। तो चलिए हम इन वेज की बात करते हैं। तो जो पहला तरीका है जो मैंने आपको सिखाया था पेयर में, इन पेयर में इवन और ओड नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेयर में। तो पेयर में कैसे पता चलेगा, हम दो दो के पेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो हम इन दो का पेयर करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पर इन दो का पेयर हो गया और एक ये बच गया तो ये हमारा ओड है। और यहाँ पे पूरा पेयर बन गया था, आगे कोई भी सर्कल नहीं था तो ये इवन नंबर है। नेक्स्ट जो वेज होता है वो हमारा विथ फ्रेंडशिप वेज कि हमें एक की फ्रेंडशिप इससे करवानी है। अब इस सर्कल की फ्रेंडशिप हमने इससे कर दी, इसकी फ्रेंडशिप हमने इससे कर दी, तो आगे कोई भी सर्कल नहीं बचा है, सबकी फ्रेंडशिप हो गई। तो दैट मीन्स दिस इज इवन नंबर। और यहाँ पर हमने इन दोनों की फ्रेंडशिप कर दी, इन दोनों की, और ये अकेला बच गया तो दैट मीन्स दैट इज ओड नंबर। एक और वेज होता है हेल्प ऑफ डिवाइड, राइट। अगर आपके बच्चों को डिवाइड करना आता है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास 1 के बच्चों को आई डोंट थिंक सो कि उनको डिवाइड करना आता है। अगर आता है तो आप ये वाला तरीका भी उनको करवा सकते हैं कि कैसे इवन ऑड गैस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 सर्कल है तो ये 6 नंबर मैंने रख दिया और इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। अगर हमें इवन और ओड गैस करना है तो हमेशा हमें 2 से ही डिवाइड करवाना है। जैसे इसको हमने 2 3 6, और हमेशा जिसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, इसका रिमाइंडर 1 आया तो दैट मीन्स ये ओड है। और जिसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा वो एक ओड नंबर होगा, राइट। जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो होगा इवन, और जिसका 1 होगा वो होगा ओड नंबर। तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारा विथ स्किप काउंटिंग। जो इवन ओड नंबर होते हैं वो बेसिकली स्किप काउंटिंग होता है। दैट मीन्स टू स्किप में हम 1 नंबर हमेशा छोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है 0 to 9 तक। अगर आप एक एक नंबर स्किप करते जाओ तो जैसे मैंने 1 को स्किप कर दिया, 1 के बाद 3 को स्किप कर दिया, फिर 5 को स्किप कर दिया, तो ये जो बीच के नंबर हैं ये हो गए इवन नंबर। और अगर मैंने फर्स्ट 0 को मतलब स्किप कर दिया, फिर उसके बाद सॉरी 0 पे फिंगर रख दी, 1 को स्किप कर दिया, फिर मैंने 3 को स्किप कर दिया, राइट। तो जो ये नंबर आएंगे ये तो इवन होंगे। और ओड नंबर कैसे, जैसे मैंने 0 पे फिंगर रख दी, 2 पे रख दी, 4 पे रख दी, तो जो बीच के नंबर हैं वो हमारे ओड नंबर हो जाएंगे। तो आप स्किप काउंटिंग के तौर पे भी बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये तो कुछ डिफरेंट वेज थे जिसके तरीके से आप बच्चों को इवन ओड आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेज चुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हाउ टू आइडेंटिफाई 2 डिजिट और 3 डिजिट इवन और ओड नंबर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे हम 1 डिजिट नंबर में आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे आप स्किप वो सॉरी पेयर्स करवा लीजिए, और अभी मैंने वेज भी आपको बता दीजिए। और मैं जो मेरी इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके जो फर्स्ट पार्ट है उसका चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 2 डिजिट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 डिजिट और यहाँ कुछ नंबर्स लिखती हैं। अब मैंने लिख दिया सबसे पहला नंबर 24। तो बच्चे कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको वंस के प्लेस पर
जोन सा नंबर है, टेंस वंस बच्चों को कराए गए हैं, तो वंस के प्लेस पे है 4, तो उनको क्या करना है, चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, 4 सर्कल ड्रॉ कर ले, इनका पेयर बना ले फिर, तो सबका पेयर बन गया, दैट मीन्स 24 इज इवन नंबर। अगर वो ऐसे अभी मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे हैं, अच्छे से याद नहीं हो पा रहे, तो वो इस तरह कर लें। अगर उनको ऐसे याद नहीं मतलब इस तरह से नहीं करना है पेयर, तो वो इस तरह से इन नंबर्स को अच्छे से याद करें। ये सबसे अच्छा होगा कि अगर वो इन इवन नंबर्स ओड नंबर्स को याद कर लें, वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा और वो मेंटल मैथ में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर उनको ये याद होगा कि ये 4 कौन सी लाइन में होता है, तो वो थोड़ा सोचेंगे, जैसे वो इवन नंबर्स लिख लेंगे यहाँ पे, ये इवन नंबर्स 0 2 4 6 8, ठीक है। अब वो चेकआउट करेंगे कि 4 इसमें है, हाँ 4 है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। बस उन्हें वंस की प्लेस पे जोन सा नंबर है उसके बेस पे चेकआउट करना है। जैसे नेक्स्ट है 53, तो वंस के प्लेस पर है उनका 3, तो 3 कैसा नंबर है, चाहे वो सेम सर्कल ड्रॉ कर ले, इनका पेयर बन गया, ये छूट गया, दैट मीन्स 53 इज ओड नंबर, राइट। चाहे वो इस तरह से याद करे कि मेरे ओड नंबर कौन कौन से थे, ओड नंबर थे 1 3 5 7 9, तो 3 ओड नंबर की लिस्ट में आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ओड नंबर। सेम ऐसे ही हमें 3 डिजिट में करना है। मैंने कुछ नंबर्स लिख दिया, वंस के प्लेस पे जोन सा नंबर है 6, तो वो 6 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनका पेयर बना लेंगे, ये पेयर बन गया, सब हो गया, दैट मीन्स सारे पेयर कंप्लीट हो गए, तो ये है इवन नंबर। अगर उन्हें ऐसे नहीं करना है तो और भी आसान वेज है, याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो याद रखिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर वो इवन ओड याद रख लें। तो 6 है, तो ये वाला तरीका, नहीं तो ये इवन लिख दिया, और इवन की लाइन में आता है 0 2 4 6 8, राइट। तो 6 इसमें इंक्लूड है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। सेम 423, वंस के प्लेस पे 3 है, तो 3 सर्कल पेयर, आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर लीजिए जो आपके बच्चे को ईजी लगता है, और ये एक बच गया, दैट मीन्स दिस इज ओड नंबर। सेम ये ओड की लाइन वो ड्रॉ कर दें, 1 3 5 7 9, 3 इसमें इंक्लूड है, दैट मीन्स दिस इज ओड नंबर। तो आप ये वाला तरीका भी करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट के बारे में। आप इन वर्कशीट के थ्रू भी मतलब आप इन वर्कशीट के थ्रू भी बच्चों को इजीली इवन ओड अच्छे से याद करवा सकते हैं। लाइक कलर इवन सम्स पिंक एंड ओड सम्स विद येलो। पहले बच्चों को ये सम्स कराने, बच्चों को वन में, क्लास वन में तो ये आइडेंटिफाई करवाई दिए जाते हैं। तो फर्स्ट उनको ऐड करना है, इनको 14 10 10 एंड 15, तो ये इनका सम मैंने लिख दिया है। अब उनको क्या करना है, इवन सम्स को पिंक कलर से करना है, और ओड सम्स को, जो ओड सम्स है उनको येलो कलर से कलर करना है, ठीक है। तो अब उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 14 इवन नंबर है कि ओड नंबर है। सो दिस इज इवन, सो वी हैव टू कलर इट विथ पिंक, एंड दिस इज ऑल्सो इवन, 0 इज इवन, तो दिस इज ऑल्सो कलर विथ पिंक, दिस इज ऑल्सो इवन, that is also color with pink, that is odd number, so we have to color it with yellow color। आप कोई भी शेप्स ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, बच्चों को थोड़ा इससे एडिशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इवन ओड की भी। नेक्स्ट जो है, फाइंड द आंसर एंड कलर द वर्ड इवन और ओड फॉर ईच एप्पल। हमें इनका आंसर ढूंढना है और कलर करना है कि उस मतलब जैसे ये एप्पल हमारे पे लिखा है 22, राइट, तो ये इवन नंबर है कि ओड नंबर है, तो 22 इज इवन नंबर। तो हमको क्या करना है, इवन जो बॉक्स है उसको कलर कर देना, कोई भी कलर। ये देखिए, दिस इज 15, दैट इज ओड, तो हमने 15 ओड पे कलर, 9 इज ऑल्सो ओड, ओड पे कलर, 8 इज इवन, हमें वंस की वैल्यू देखनी है, इसका तो एक ही है तो इसको ही देखेंगे, बट इसका वंस प्लेस देखना है हमेशा। सेम ऐसी एक और वर्कशीट है, कलर एंड काउंट द फ्लावर्स देन सर्कल वेदर इट्स ओड और इवन। सेम हमें फ्लावर्स पे कलर करने हैं, वो बच्चों के लिए है, आप करवाओ ना करवाओ, फर्स्ट हमें इन्हें काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं, 1 2 3, अब 3 फ्लावर्स हो गए, सॉरी 3 फ्लावर्स हो गए हैं, तो 3 इज इवन और ओड, तो 3 इज ओड, तो हम ओड पे सर्कल लगा देंगे। सेम 1 2 3 4, इट्स 4, तो 4 इज इवन नंबर, इवन पे सर्कल। हियर इज 2 फ्लावर, odd or even 2 is even number, 1 2 3 4 5, 5 is
ओड नंबर, तो ओड पे सर्कल। सिमिलर इसी तरह से कुछ और वर्कशीट्स हैं। सर्कल द ओड नंबर्स, यहाँ पे एक नंबर की सीरीज दे दी गई है, कुछ बिगेस्ट हैं कुछ स्मॉलेस्ट हैं। 44, तो इसमें से मुझे ओड नंबर्स जो हैं उनको सर्कल करना है। जैसे 4 इवन, 1 इज ओड, तो मैंने 1 पे 31 पे सर्कल। इसका 1 है 4, तो दैट इज इवन, दिट इज ऑल्सो इवन। 1 इज सॉरी ओड, तो हम इस वाले पे भी सर्कल लगा देंगे। सेम नेक्स्ट सीरीज में 9 इज ओड, तो 89 इज ऑल्सो ओड नंबर। 6 लास्ट में है तो ये इवन है, 2 लास्ट में है तो ये इवन है, इसके 1 लास्ट में है तो ये ओड, तो ओड वाले पे सर्कल। 0 इज ऑल्सो इवन। नेक्स्ट सर्कल द इवन नंबर्स, सेम सीरीज है, अब हम इसमें सॉरी इवन नंबर्स पे सर्कल लगाएंगे। 98 इज इवन, 86 is also, 400 is even, 262 even, 432 is even, 266 is even. सेम नेक्स्ट है राइट द इवन नंबर्स फ्रॉम 21 टू 31। अब यहाँ पे पूरी एक रो दी गई है कि 21 से लेकर 31 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं ना वो बच्चे को कराने। जैसे 21 तो ओड है, तो 21 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, क्योंकि 31 तक है। 31 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो एक ओड नंबर है। इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को बहुत करवाइए, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। इससे उनको अच्छे से पता चल जाएगी कौन सा इवन और कौन सा ओड है। नेक्स्ट है राइट द ओड नंबर्स 44 टू 56। सेम अगला है राइट द ओड नंबर 44 टू 46। मैंने यहाँ पे ओड नंबर लिख दिए 45, 47, 49, 51, 53 एंड 55। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटल मैथ, वो हर एक टॉपिक में करवाया जाता है, चाहे वो इवन ओड हो, चाहे वो मेजरमेंट के रिलेटेड हो या मनी रिलेटेड हो। मेंटल मैथ क्लास 1 के किड्स को ज़रूर करवाया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं मेंटल मैथ इवन और ओड से रिलेटेड। व्हाट इज़ द ओड नंबर बिफोर 3? तो दैट इज़ odd number, it's 1. The number 7 and 9 are odd number. The next even number after 8 is 10. Do you have even or odd number of fingers? Yes, because ये 10 fingers होती है हमारी और 10 एक इवन नंबर्स है। ये गलत लिख दिया मैंने, इवन और ओड नंबर फिंगर्स, तो हमारी फिंगर्स हैं इवन क्योंकि वो होती हैं 10, राइट। तो 10 इज़ अ इवन नंबर। सेम आगे है व्हाट इज द नेक्स्ट इवन नंबर इन द गिवन सीरीज? 14, 16, 18 एंड आफ्टर दिस 18, 20। व्हाट आर दी ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20? 10 एंड 20 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं हमको वो बताने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिए 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो ये हमारे ओड नंबर है जो 10 और 20 के बीच में आते हैं। तो बस ये थी कुछ वर्कशीट्स। आप अपने बच्चों को बार बार इनकी प्रैक्टिस करवाइए, तभी वो इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ओड नंबर कौन से होते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं अगर वो मुझे पता होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो।